हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.3। 3.2 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए इस मेथड पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कैसे हम एलिमिनेशन यूज करते हैं ये हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is equal to 5. This is equation number 1. And x minus 3y is equal to 4, equation number 2. हमें यूज करना है मेथड एलिमिनेशन। ये लिखा हुआ है आपके सामने, एलिमिनेशन मेथड। हमें इसे यूज करना है। क्वेश्चन तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों कह रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो आप ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो उस मेथड से आप खुद से सॉल्व करिएगा। हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अपने वर्ड से ही पता चलता है। एलिमिनेट, किसी एक को हमें एलिमिनेट करना होगा। किसी एक का मतलब हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास दो चीजें हैं, एक्स है और वाई है। किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई। इन एक्स और वाई में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेट करने का तरीका होता है कि या तो हम एक्स को या तो हम वाई को किसी को बराबर कर लेंगे दोनों इक्वेशन में। इट मींस यहां पर 3y है और यहां पर आप देख रहे हैं 3y है, और यहां पर आप देखिए क्या है, खाली y है। तो या तो हम y को इक्वल करेंगे या फिर हम x को इक्वल करेंगे। पहली प्रायोरिटी यही होगी। तो किसको इक्वल करें? यू आर फ्री, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो y को इक्वल कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 3 नहीं है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर। पहला काम हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है, अगर अनइक्वल है एक्स और वाई तो हमें उसे इक्वल करना है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर। सेकेंड स्टेप में हमें यह देखना है, जो दो चीजें इक्वल हुई हैं, यानी ये टर्म जो 3y है और ये टर्म जो 3y है, इन दोनों पे साइन कौन सा है। अगर दोनों पे अपोजिट साइन है, एक पे माइनस एक पे प्लस, तो दोनों इक्वेशन ये क्या कर दी जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। ऐड करने पर प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। फिर उस एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक। लेकिन अगर दोनों साइन अपोजिट नहीं है, सेम है, तब हम इन्हें ऐड नहीं करेंगे, तब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक का साइन चेंज हो जाएगा और फिर हमें अपोजिट साइन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, दोनों पे अपोजिट साइन है तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमने लिखा इक्वेशन सेकंड, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे हम, वैसे ही ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 हो जाएगा 5x। इधर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 4 19। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू मिली हमें 19/5। आपने एक निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 जिसमें आपका मन करे आप उसमें पुट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट ज्यादा इजी लग रही, फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर कितना पुट कर दें हम, 19/5। ठीक, प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 19/5 को हम क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे।
तो यहाँ क्या बचेगा 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 19/5। फिर आप सब जानते हैं एलसीएम लिया जाता है, 5 5 25 माइनस 19/5। वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? वाई की वैल्यू मिल जाएगी 6/5। ये दोनों आपके आंसर हो गए, आपने एक्स भी निकाल लिया और आपने वाई भी निकाल लिया। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमने वाई को यहाँ क्या किया है? एलिमिनेट किया। आगे बात समझ में? अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। यही तो लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फिर वही काम, एलिमिनेट करने के लिए किसी एक को इक्वल करना होगा। अब ये इक्वल करना ज्यादा इजी दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो क्या बन जाएगी? 2 2 जार 4x, 2 2 जार 4y, 2 2 जार 4, और ये इक्वेशन थर्ड होगी। सेकंड से हम थर्ड लाए हैं, इसलिए सेकंड से कोई मतलब नहीं है, हमें सॉल्व करना है फर्स्ट को और थर्ड को। तो यहाँ 4y प्लस में 4y माइनस में इजिली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। करना क्या होगा? एड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इस जगह पर ये फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। हम थर्ड को और सेकंड को ऐड किए। अच्छा, तो इस जगह पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और फिर थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड। ऐड करते ही ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 14। एंड व्हाट इज x? सभी को पता है 7 2 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है? 1 2 3, तीन इक्वेशन है, कहीं पे पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करें आप बताइए? फर्स्ट में, सेकंड में? किसमें पुट करें? सेकंड में कर देते हैं। चलिए, इस वाले में हम लोगों ने फर्स्ट में पुट किया था, तो इसमें सेकंड में कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जिसमें पुट करें, लेकिन कर देते हैं। तो ये लिखा 3 इंटू एक्स, 3x है ना फर्स्ट इक्वेशन, x की जगह कितना पुट करेंगे? 2, फिर प्लस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10, और 3 2 जार कितना हो जाएगा? 6, जो कि इक्वल के इस तरफ आएगा माइनस में। तो 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने y निकाल लिया और x निकाल लिया, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट बाकी के दो क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y, -4 को इक्वल के इस तरफ भेज देंगे, +4 हो जाएगा, एंड 9x 2y है जो लिखा हुआ है 2y, इसको इधर लाएंगे। मैंने यहाँ -4 को इधर भेजा था और 2y को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? y को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी y को ही मल्टीप्लाई किया था। पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9 मिल जाए। तो यहाँ y नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x मल्टीप्लाई होगा, और किस नंबर से? 3। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सारी इक्वेशन होगी, तो ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 4 3 12, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये दोनों हो तो गए बराबर, लेकिन दोनों पर साइन कौन सा है? इस पर भी कौन सा साइन है? प्लस का, इस पर भी कौन सा साइन है? प्लस, सेम साइन। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में अपोजिट साइन था, ये देख रहे हैं आप, +4x माइनस 4x।
है ना, अपोजिट साइन था तो ऐड किया था, और यहाँ सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से किसको, ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करें, चाहे थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, क्या करें, चलो थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं। तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन नॉट फर्स्ट, इट इज सेकंड, इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर। इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में से माइनस कर रहे हैं तो पहले थर्ड इक्वेशन लिख ली जाएगी, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और जिसको माइनस कर रहे हैं उसे नीचे लिख लिया जाएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है माइनस करना, माइनस करने पर साइन चेंज होता है अलजेब्रा में, आपको पता होगा। 9 के पहले प्लस है तो यहाँ कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस, इसके पहले माइनस है तो यहाँ कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस, इसके पहले प्लस है तो यहाँ कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस। अब माइनस प्लस माइनस से मतलब है हमें इस माइनस से या इस प्लस से या इस प्लस से कोई लेना देता है, ठीक। तो इस 9 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, और इस 9 के पहले कौन सा साइन है, माइनस। तो प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। 15y के पहले कौन सा साइन है, माइनस, और 2y के पहले कौन सा अब साइन है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 में से 2 माइनस हुआ तो बचा कितना, 13y। साइन कौन सा लगेगा, 15 बड़ा नंबर है उसके पहले माइनस है, 2 छोटा नंबर है उसके पहले प्लस, बड़े नंबर का साइन लगेगा, इन्हीं माइनस। 12 माइनस 7 कितना बचेगा, 5 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, 12 पे प्लस है तो प्लस लगेगा। देन व्हाट इज y हियर, y इज 5 बाई 13, और ये माइनस साइन यहाँ लगा दिया है। ये y की वैल्यू आपको मिल गई। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दें, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखें, फर्स्ट में रख दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 5, फर्स्ट इक्वेशन है ये ना, 3x माइनस 5 माइनस 5, वाई है, वाई की जगह पर कितना आएगा, माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट कर, 3x माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब इस टर्म को इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, और एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 13, 13 4 जा 52, और माइनस कर देंगे तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 27 अपॉन 13। एंड व्हाट इज x, x इज 27 अपॉन 13 तो था ही, ये 3 आ जाएगा अपॉन में, इंटू 3, 3 से कट होगा, 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 9 बाई 13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आपने y और x को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू फाइंड कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 मींस पार्ट नंबर 4, नॉट क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, एलसीएम लेकर, और कैसे, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यहाँ करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये 3x है और ये भी 3x है, दोनों जब 3x है तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि इसे सब्ट्रैक्ट करें या हम ऐड करें। तो 3x के पहले है प्लस और इस 3x के पहले भी है प्लस, तो हम प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे और फिर उसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे मैंने अभी बताया है पीछे वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कि साइन चेंज होता है। इसके पहले कौन साइन है अभी प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके पहले है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। साइन चेंज हो गया। ये 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया। ये 4x 4y प्लस में और y पे क्या आएगा प्लस, y भी प्लस में, दोनों ऐड हो जाएगा। 4y प्लस वाई विल बिकम 5y। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा कितना -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3/5 -3/5। और इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड। सेकंड ज्यादा इजी दिख रही है, सेकंड में पुट कर देते। इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 3x माइनस वाई की जगह पर कितना रखना है -3/5। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3/5 इज इक्वल टू 9। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3/5 और एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9 5 दा 45 माइनस 3/5 यानी कि 3x इज इक्वल टू 40 माइनस y माइनस 45 माइनस 3 42। 3 आएगा अपॉन में, 3 अपॉन में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 42 अपॉन 5 इंटू 3 से काट लेते हैं इसको। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। x की वैल्यू कितनी मिल गई 14/5। इस तरीके से x भी मिल गया और यहाँ से y भी मिल गया। तो एलिमिनेशन मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही आराम से। इतना टफ नहीं है, आसान सा मेथड है, करना कुछ नहीं होता। x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और इक्वल करने के साथ साथ क्या करना है फिर एलिमिनेट करना, यानी कि या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number second, from the pair of linear equation in the problem, in the following problem, and find their solution if they exist by elimination now. It means सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फॉर्म करने के बाद में उसका सोल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। दो बातें ये कर रहे हैं, एक ये बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की और एक बात ये कर रहे हैं किसकी न्यूमरेटर की। इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी x में कितना ऐड कर रहे हैं हम 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y में कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1। फिर क्या है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट मींस ये किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। 1 को इधर भेजेंगे और y को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यह आपने बना लिया लीनियर इक्वेशन पहले। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इट मींस न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को एज सच रहने देना है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है ना। इट बिकम्स 1/2 यानी दिस इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y को धर ले आएंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 ये आपका पहला आंसर हो गया। जो फॉर्म करना था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना था, या आपने दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फॉर्म करें। अब इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने का वही मेथड है जो आपने पिछले
यहाँ पर 2 पार्ट और यहाँ पर 2 पार्ट में जो आपने सीखा है वही यहाँ भी करना। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। हमें क्लियर दिख रहा है ये चीज कि y और यहाँ पर भी क्या है, y ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं। साइन दोनों पर सेम है तो क्या करना होगा, आप जानते हैं, आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, किसी को किसी में से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फिर इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहां पर माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया। अब देखो इस माइनस, इस y के पहले क्या है माइनस, और इस y के पहले अब क्या हो गया है प्लस। तो प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस 2x के पहले प्लस है और इस x के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। 2x में से x माइनस होगा, बचेगा x। और इस 1 के पहले प्लस है, इस 2 के पहले भी अब प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल लिया। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है। वैल्यू ऑफ x इन, हमेशा की तरह इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में x है, x की जगह पर कितना लिखना है आपको 3, फिर क्या है माइनस वाई है, माइनस वाई लिखना है, फिर -2 है, -2 लिखना है। अब क्या करना है, इस 3 को इधर भेज देना है। माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपने देखा था क्या था, x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। दिस इज योर आंसर। आगे समझ में चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। 5 years ago, फिर आगे क्या कह रहे हैं 10 years later, है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आगे एक वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नाउ होना चाहिए, या है ना, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है वो, कि इस समय नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and present age of सोनू बी y years। नूरी x की है और सोनू y years के लिए। अब कंडीशन पे आते हैं, तो पहली कंडीशन किस चीज के लिए, 5 years एगो के लिए, तो लिख लेते हैं यहां पर 5 years एगो। 5 years एगो का मतलब वो 5 साल पहले। अभी अगर उसकी उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले क्या रही होगी 10 - 5। तो अभी अगर उसकी एज x ईयर है तो 5 साल पहले क्या रही होगी x - 5। किसकी एज, नूरी की। सो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी x - 5, और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू हो जाएगी y - अब कंडीशन पे आते हैं। नूरी वॉज थ्राइस, यानी नूरी की जो एज आ रही है x - 5, वो किसकी थ्राइस है, सोनू की एज की थ्राइस होगी। सोनू की एज कितनी है y - 5, इसका थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 3 5 सॉरी 3 y 3y -3 5 15। अब क्या करना है, 3y को इधर भेजना है और 5 को इधर भेजना है। x - 3y इज इक्वल टू -15, -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा। ये बन जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है 10 years लेटर, तो 10 years लेटर लिख देते हैं 10
ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, 10 साल बाद क्या होगी, अभी एज कितनी है एक्स और वाई, तो 10 साल बाद कितनी होगी 10, इसमें हमें क्या करना है ऐड कर देना है। एज ऑफ नूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 10, और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी वाई प्लस 10, कब 10 साल के बाद, दोनों की एज में 10 ऐड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, नूरी विल बी, यानी नूरी की जो एज है, नूरी की एज कितनी है एक्स प्लस 10 है, नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, किसकी ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज, सोनू की एज कितनी है वाई प्लस 10, और इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसे सॉल्व कर लेते, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y, और 2 से जब इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, 2y इधर आएगा और 10 इधर आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब पुराने एलिमिनेशन मेथड से आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं, देखो यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, बराबर है, जब बराबर हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना नहीं है, अब देखना है दोनों पर साइन कितना है, तो दोनों ही x पर कौन सा साइन है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो सब्ट्रैक्ट, इसको किसमें से करें इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन सेकेंड नोट कर लेते हैं और फिर इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस पे प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है, और इस पर माइनस है इस पर प्लस है, दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा कितना 3y माइनस 2y, y बड़ा नंबर 3 है उस पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन होगा, ये दोनों क्या होंगे इस पर प्लस है और इस पर भी ये प्लस है, तो दोनों प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे और मिलकर बन जाएंगे 20, y मिल गया। अब इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, x माइनस 3y है, 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना रखना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 23 इधर 60 और 60 इधर आएगा, माइनस में है प्लस में है, प्लस 60, 60 प्लस में है 10 माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा 50 बचेगा, ये दोनों आपके आंसर में। पूछ रहा था वो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो नूरी क्या थे एक्स थे, नूरी एक्स थे तो नूरी की एज हो गई 50 इयर्स, और सोनू वाई थे, सोनू की उम्र हो गई 20 इयर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें दोनों डिजिट को सपोज करना होगा, 2 डिजिट नंबर जब भी हम कभी लिखते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा मान लेते हैं 56, तो इसमें 2 डिजिट आती हैं, एक ये जिसको हम क्या कहते हैं वंस, और एक ये जिसे हम क्या कहते हैं टेंस, वंस और टेंस दो तरीके की डिजिट आती है, इन्हीं को सपोज करना होता है, तो इन्हीं को सपोज कर लेते हैं, लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, 10 इंटू टेंस डिजिट कितनी है y प्लस वंस डिजिट कितनी है x, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट है एक्स वाई, इनका सम यानी x प्लस वाई इज 9 इज इक्वल टू 9, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आगे कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर इज,
ये जो नंबर हमारा मिला ये इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस कर देते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ऑर्डर जो डिजिट का है वो रिवर्स करना है, यानी y पहुंच जाएगा x पे और x पहुंच जाएगा y पे, ये हो जाएगा 10x प्लस y, इसके ट्वाइस की बात कर रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। 9 10 90y प्लस 9 इंटू एक्स, 9x इज इक्वल टू 2 10 20x प्लस 2y। x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, तो इस x को इधर भेज देते हैं और y को भी इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल टू 0। 20 में से 9 गया, बचा 11x और 2y माइनस 90 हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा 11 8 88 और जो कॉमन 11 लेंगे वो इक्वल की तरफ 0 से मिलके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही काम करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ बराबर है, तो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं इक्वेशन 1 और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में बता दिया है, अब आप आराम से समझ सकते हैं, है ना। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस 9y और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से 9 कैंसिल होगा तो बचेगा y इज इक्वल टू 1। इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा की तरह फर्स्ट में पुट करते हैं y की जगह पर, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 8। हमें x और y तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें वो नंबर भी चाहिए। नंबर क्या था आपने देखा, 2 डिजिट नंबर। नंबर क्या था, सामने है स्क्रीन पे आपको, 10y प्लस x, तो 10 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 पुट कर देंगे और x की जगह x की वैल्यू जो है 8 वो पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 1 10 प्लस 8, 10 और 8 18, यही वो 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिस इज द लास्ट, नॉट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, 2000 उसे विथड्रॉ करना था। She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only, मतलब 100 रुपए 50 रुपए के ही सिर्फ उसे नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, और 50 रुपए के और 100 रुपए के जितने नोट उसको मिले वो सब टोटल मिला के कितने हैं 25। तो आगे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव, यानी कितने 50 रुपए के नोट मिले और कितने 100 रुपए के नोट मिले। तो जो वो पूछ रहा है भाई सपोज कर लेते हैं, क्या देते हैं, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी y। 50 रुपए के x नोट थे और 100 रुपए के 50 y नोट थे, तो टोटल नोट कितने हो गए, तो टोटल नोट हो गया x प्लस y, और टोटल नोट दिए कितने हैं क्वेश्चन में 25, तो ये हो गया किसके इक्वल 25 के। अब 50 रुपए के x नोट हैं तो कितना पैसा हुआ 50 इंटू एक्स, और 100 रुपए के y नोट है तो कितना पैसा हुआ 100 इंटू वाई, है ना। और दोनों को अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा ये टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट है 2000, तो दिस इज इक्वल टू 2000।
अब ये रिड्यूस हो रहा है 50 से, रिड्यूस कर देते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 50 टू जार 100 इज इक्वल टू 2000। 50 आएगा अपॉन में, अपॉन में आने पर 2000 को कट करेगा तो कितना आएगा 400। 400 की 40, 40 आएगा, 400 नहीं आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। भाई जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 4 20 और 0 40 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट बराबर है, दोनों पर साइन सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं और उसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और 2y और y क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2y में से y गया y, 40 माइनस 20 कितना बचेगा, 25 कितना बचेगा 15। सो y की वैल्यू मिल गई आपको। इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हमेशा के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 15, 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। तो पता चल गया हमें 50 रुपए के कितने नोट थे, 50 रुपए के थे x नोट, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 50 रुपए के 10 नोट थे, और 100 रुपीज के y नोट थे, y की वैल्यू आई 15, यानी 100 रुपीज के 15 नोट। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। इट मींस कि अगर आप 10 दिन के लिए किसी बुक को परचेज कर रेंट पे ले रहे हैं तो शुरुआत के 3 दिन में तो वो फिक्स चार्ज लेंगे जो उनका बनता है, बाकी बचे 7 दिन में वो पर डे के हिसाब से चार्ज करें। ठीक है, तो भाई सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट प्राइस बी रुपीज x and charge per day be rupees y। अब क्वेश्चन देखते हैं। सरिथा पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन उसने बुक रखी है, तो 3 दिन का उसे कितना देना होगा, x रुपीज। अब बचे कितने दिन, 4 दिन, 4 दिन का उसे कितना देना होगा, हर दिन पे y रुपीज, तो 4 दिन में कितना हुआ 4y रुपीज, और प्लस लगा हुआ है, नहीं टोटल पैसा ही तो वो देगी। टोटल पैसा वो कितना दे रही है, टोटल पैसा वो दे रही है 27। सो दिस इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आते हैं सेकंड पे, वाइल सूजी पेड रुपीज 21, इसका टोटल अमाउंट 21 है, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, इसने 5 दिन रखा हुआ है, यानी फर्स्ट 3 days का उसे कितना देना है x, बाकी बचे कितने दिन 5 में से 2 दिन, 2 दिन में उसे हर दिन का y रुपीज देना है, तो टोटल वो देगी 2y, और अमाउंट कितना बन रहा है 21, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों ही यहां पर क्या है, मतलब कोफिशिएंट दोनों का सेम है और साइन भी दोनों पे क्या है, सेम है, तो इन्हें क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा x, और y घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, 4 माइनस 2 2y, ये भी घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो y कितना हो गया, y हो गया 3। इस y की वैल्यू को या तो 1 में रख दे या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। चलो इस बार 2 में रखते हैं, 14 वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितना पुट करना है हमें 3, 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 टू जार 6, जो कि इधर आएगा माइनस में, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना बचा 15, x की वैल्यू आ गई 15, यानी फर्स्ट 3 डे का फिक्स चार्ज वो 15 ले रहा है लाइब्रेरी, और पर डे चार्ज इसका 5 रुपीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी, और 3.3 के कंप्लीट होने के साथ साथ ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।